गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। आज हम आपको क्लास 10th का जो ए टाइगर इन द जू का पार्ट 1, जिसमें हमने स्टैंजा 1 और स्टैंजा 2 पिछले वीडियो में आपको हम पढ़ा चुके थे, एक्सप्लेन दे चुके थे। आज हम आपको अ टाइगर इन द जू का जो बचे हुए पार्ट हैं, जो शेष स्टैंजा है, उसको हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। आप ध्यान से समझेंगे, समझ में आएगा। देखिए, यहाँ पर कवि कहता है कि ही शुड बी स्नॉर्लिंग अराउंड द हाउसेस। ही शुड बी स्नॉर्लिंग अराउंड द हाउसेस। जो टाइगर है, जो टाइगर इसमें केज में, पिंजड़े में बंद है, जू में, कवि कल्पना करता है कि उस टाइगर को तो कहाँ रहना चाहिए? ही शुड बी, उसे तो रहना चाहिए या उसे तो चाहिए स्नॉर्लिंग, गुर्राना, दहाड़ना, गुर्राना, उसे तो गुर्राना चाहिए, उसे तो दहाड़ना चाहिए। कहाँ? अराउंड द हाउस, घरों के आसपास। कभी कल्पना करता है कि यानी उसे तो, यानी ऐसे टाइगर को जो आज पिंजड़े में कैद है, इसे तो जंगल के जंगल में जो घर हैं बने हुए हैं जंगल के किनारे पर, इसके आसपास इसे तो क्या करना चाहिए? गुर्राना चाहिए, इसको दहाड़ना चाहिए। तो दूसरी लाइन ध्यान में रखेंगे, ही शुड बी स्नॉर्लिंग अराउंड द हाउस एट द जंगल्स इज। एट पर, जंगल्स, जंगल, इज माने किनारा। तो इस टाइगर को तो जंगल के किनारे पर बने हुए घरों के आसपास, जंगल के किनारे पर बने हुए घरों के आसपास इसे क्या करना चाहिए? स्नॉर्लिंग करना चाहिए, इसे तो गुर्राना चाहिए, दाड़ना चाहिए। बेयरिंग हिज व्हाइट फैंग्स, और इसे क्या करना चाहिए? कभी कहता है कि इसकी जो क्वालिटी है, इस टाइगर की जो क्वालिटी है, इसे तो जंगल में दिखाना चाहिए। तो बेयरिंग हिज व्हाइट फैंग्स, ऐसे तो जंगल में अपने सफ़ेद नुकीले दांतों को जो है नंगा करके दिखाना चाहिए। यहाँ बेयरिंग का मतलब होता है ना, खोलना, नंगा करना, ओपन करना। और व्हाइट, सफ़ेद, फैंग्स का मतलब होता है दो नुकीले दांत। आपने देखा होगा कि माने किनारे वाले जो दो दांत होते हैं नुकीले, उसको फैंग्स बोलते हैं। तो जिससे जो है टाइगर चीरता है मांस को। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि इस टाइगर को तो अपने दो सफ़ेद दांतों को खोलना चाहिए, बियरिंग करना चाहिए, दिखाना चाहिए। कहाँ? यानी जंगल में जो लोग रहते हैं, घरों में जो रहते हैं, जो यानी उनको दिखाना चाहिए, उनको तो वहाँ पर इसको दिखाना चाहिए अपने सफ़ेद दांतों को। हिज क्लास, क्लास का मतलब अपनी पंजों को, इसे तो जंगल में अपने जो है नुकीले पंजों को दिखाना चाहिए और अपने नुकीले दांतों को दिखाना चाहिए, यानी दिखा करके डराना चाहिए। फिर आगे क्या दिया है? टेरराइजिंग द विलेज, गांव वालों के बीच टेरराइजिंग करना चाहिए। टेरराइजिंग मतलब होता है भय उत्पन्न करना, यानी कि इस टाइगर को तो जंगल के किनारे पर जो बने हुए घर हैं, उन घरों में जो लोग रहते हैं आसपास, उनको जो है अपने दो सफ़ेद दांतों को दिखाना चाहिए खोलकर, यानी डराना चाहिए। कैसे? दांतों के द्वारा, अपने माने जबड़ों के द्वारा, पंजों के द्वारा। और उन गांव के लोगों में जो है क्या करना चाहिए? भय उत्पन्न करना चाहिए, उन गांव के लोगों को डराना चाहिए। लेकिन यहाँ तो कैद है, यहाँ यानी यहाँ तो इसकी स्वतंत्रता बाधित है। यानी कि कभी किसी न किसी रूप से बताना चाहते हैं, संदेश देना चाहते हैं कि हमको जो है जंगली जानवरों को कैद करके नहीं रखना चाहिए। जैसे हम लोग आज़ाद होना चाहते हैं, स्वतंत्रता की इच्छुक होते हैं, वैसे जंगली जानवर, पक्षी भी, वो भी स्वतंत्र होकर के जंगल में रहना चाहिए। तो सेकंड स्टेंजा में देख लें। लेकिन कभी यहाँ पर थोड़ा सा दुख व्यक्त करता है उसकी कंडीशन को देखकर। ही एक्सप्रेसेस हिज sorrowful feelings to see the tiger in the zoo, to see his pitiful condition। तो उसकी जो पिटफुल कंडीशन है उसको देख करके वो कहीं न कहीं दुखी है कभी। और यहाँ पर क्या कहता है? बट ही इज लॉक्ड इन ए
कंक्रीट सेल। और कभी ये भी कहता है कि अच्छा कैद कैसे किया गया है, पहले देखिए इसका बताए हैं कि बट ही इज लॉक्ड, और उस टाइगर को लॉक्ड किया गया है, पिंजड़े में कैद किया गया है कंक्रीट सेल। कंक्रीट सेल मतलब सीमेंट, कंकर पत्थर से जो बनी हुई दीवार हैं। कहें कि पहले तो यानी को जहाँ पर कैद है पहले तो सीमेंट कंकर पत्थर से बनी हुई दीवार है, उसके अंदर है, फिर अंदर भी वो कैसे है, बट ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल। कहें उसके चारों तरफ जो है कंकर पत्थर की दीवार है, या वहाँ पर या छोटा सा कमरा है जिसमें वो सेल है। सेल मीन्स कमरा होता है, छोटा सा कंकर पत्थर की बनी हुई जो है दीवार है, दीवारों से बनी हुई छोटा सा कमरा है जिसमें वो लॉक्ड किया गया है। हीज स्ट्रेंथ, और उसकी शक्ति कहाँ है, बिहाइंड द बार्स। बार्स का मतलब क्या होता है, लोहे के मोटे मोटे छड़। बार्स का मतलब लोहे के मोटे मोटे छड़। तो वो जो है उसकी शक्ति, हीज स्ट्रेंथ, उसकी शक्ति लोहे की मोटे मोटे लोहे की बनी हुई छड़ों के पीछे कैद है। यानी अगर उसको छोड़ दिया जाए जू में तब वो अपनी शक्ति दिखा दे को कितना पावरफुल होता है, लेकिन उसे कैद करके रखा गया है, उसे कंक्रीट के घर में कैद करके रखा गया है, जहाँ पर उसकी शक्ति कहाँ पर, जहाँ पर उसकी शक्ति लोहे के मोटे मोटे छड़ों के पीछे कैद है। यानी कि माने घर है, माने कि दीवार है कंकर पत्थर की बनी हुई, और फिर उसके अंदर लोहे का छड़ है, वहाँ पर लोहे के छड़ भी लगे हैं उसमें, जहाँ पर उसकी शक्ति कैद की गई है। किसकी, टाइगर की। और फिर स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज मीन्स पिंजड़ा, लोहे का जो पिंजड़ा है, कहें जहाँ पर वह अपने पिंजड़े के लंबाई पर ही स्टॉकिंग कर रहा है। स्टॉकिंग माने घूम रहा है, जहाँ पर यानी कि जितना लंबा केज है, पिंजड़ा है, उतने ही दूरी में इस लेंथ ऑफ हिज केज, वह अपने पिंजड़े की ही लेंथ पर, मतलब उतनी उसकी लंबाई है, जितना केज की लंबाई है उतना ही उसके पास वहाँ प्लेस है, वहाँ पर स्टॉकिंग कर रहा है, घूम रहा है। इग्नोरिंग विजिटर्स, और वह जो है दर्शकों का इग्नोरिंग कर रहा है। इग्नोरिंग का मतलब होता है माने उपेक्षित कर रहा है, यानी कि अनदेखा कर रहा है। जहाँ पर वह विजिटर्स हैं, जो दर्शक हैं, देखने वाले टाइगर्स देखने आ रहे हैं, वो करीब में हैं, वो टाइगर के पिंजड़े के करीब में हैं, लेकिन वह उन लोगों को माने न देखने की माने एक नाटक कर रहा है। कहने का मतलब कि यहाँ इग्नोरिंग कर रहा है। इग्नोरिंग का मतलब होता है ना कि अनदेखा कर रहा है। विजिटर्स माने जो दर्शक हैं, जो लोग वहाँ पर देखने आए हैं टाइगर्स को, माने वहाँ पर, तो टाइगर्स जो है उन लोगों को क्या कर रहा है, इग्नोरिंग कर रहा है, अनदेखा कर रहा है, क्योंकि उसे पता है कि वह कुछ भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो कैद है। तो इस तरीके से उसकी जो है पिटिएबल कंडीशन को दिखाया गया है यहाँ पर। तो आप ध्यान दें, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर ही बता दूँ, आपका पोएटिक डिवाइस जो सभी का वही है। जैसे इसका राइमिंग वर्ड्स क्या है हम देख लें। जैसे यहाँ पर राइमिंग वर्ड जिसे देख लें साउंड से, इसको अगर हम ए देते हैं, हाउसेस ए देते हैं, केस साउंड में अलग है, ये साउंड हाउसेस का साउंड दूसरा है, इसका दूसरा है, इसको हम बी देते हैं, ये भी साउंड मिल रहा है, तो ये भी साउंड मिल रहा है। देखिए हाउसेस क्लास नहीं मिल रहा है, ए बी, फिर यहाँ पर ए दोनों मिल रहे हैं, केस बराबर विलेज, तो इसको हम दे देते हैं ए बी सी, ए बी। तो ध्यान में यहाँ पर हम दे रहे हैं कि ए बी सी बी, हाउसेस का इससे मैच नहीं कर रहा है, इन दोनों का मैच कर रहा है। के इज बराबर विलेज, देख रहे हैं मैच इज विलेज, जी ई देख रहे हैं जी ई मैच कर रहा है, तो इसमें भी साउंड मैच नहीं कर रहा है, ना शब्द मैच कर रहे हैं, वर्ड्स भी देख रहे हैं। तो इसका क्या हुआ आपका ए बी सी बी, आप देख रहे हैं ए आपका क्या निकल गया, आपका पोएटिक डिवाइस मतलब राइमिंग वर्ड से निकल गया। उसी यही ये राइमिंग जो वर्ड्स है सभी स्टैंजा का होगा, सबका लगभग वही हो जाता है। तो इसमें हम देख लें, इसमें भी देख रहे हैं, ये अगर इसमें हम सेल को ए दे देते हैं, बार्स विजिटर्स ये दोनों मैच कर रहे हैं, तो इसको हम दे दिया बी दे दिया, इसको हम सी दे दिया, तो आपका भी देख रहे हैं कि क्या हो गया, आपका
ABCB कहने का मतलब ये आपका अब राइमिंग वर्ड्स निकल गया। तो राइमिंग वर्ड्स आप ध्यान दें, ये भी पेपर में आता है। तो अब हम अंतिम लास्ट स्टेंजा आपको आज ही पढ़ा दें। तो थोड़ा सा 2 मिनट समय लगेगा भाई लिखने में, क्योंकि हमारे पास तो कोई सुविधा है नहीं बस आपको बस जहाँ तक कोशिश है लिख करके समझा देते हैं। यहाँ पर हम ही हियर्स दैट लास्ट वॉयस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार, ये आपका 5वां है। द पेट्रोलिंग कार्स एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट eyes at the brilliant stars। ये आपका अंतिम स्टैंजा है। तो यहाँ पर ध्यान दें, अंतिम स्टैंजा में जब पिंजड़े में यानी जू में कोई नहीं है, विजिटर्स नहीं है, सभी दर्शक चले गए हैं, तो कवि ने उस समय यानी रात्रि में जो मोमेंट है वहाँ जानवरों का और लोगों का, तो इसमें व्यक्त किए हैं। देखिए, ही हियर्स दैट लास्ट वॉइस एट नाइट, जो टाइगर्स है वो सुनता है, हियर्स लास्ट वॉइस, वह उन अंतिम आवाज़ को सुनता है रात में, वह रात में उस साउंड को सुनता है। जो टाइगर है वो रात में एक आवाज़ सुनता है, हियर्स सुनता है, लास्ट वॉइस एट नाइट, वह रात में एक आवाज़ सुनता है। और किसकी आवाज़ सुनता है? द पेट्रोलिंग कार। पेट्रोलिंग कार का मतलब क्या होता है भाई? पेट्रोलिंग कार्स का मतलब होता है रात में गश्त लगाने वाली जो कार होती हैं, जैसे पुलिस वगैरह का जो कार रात में दौड़ती हैं, गश्त करती हैं, तो उसको पेट्रोलिंग कार्स कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर जू के अंदर की बात है, चिड़ियाघर के अंदर की बात है। यहाँ पर पेट्रोलिंग कार्स का मतलब ये होता है कि जब जू में जो अधिकारी वगैरह रहते हैं, जो कार्य करने वाले रहते हैं, जो रात में एक जीप में बैठकर, जो मजबूत जीप होता है, तो उसमें जो कार्स मान लो चाहे जीप मान लो, वहाँ पर वे बैठ करके निगरानी करते हैं, जानवरों की देखभाल करते हैं रात में, तो उन्हीं की गाड़ी को यहाँ पर पेट्रोलिंग कार्स कहा गया है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि पेट्रोलिंग कार्स में किसको कह रहा है। पेट्रोलिंग कार्स मतलब कि चिड़ियाघर के अंदर जो रात में जानवरों की देखभाल करते हैं, मतलब वैन में बैठ करके, माने गाड़ी में बैठ करके, एक जीप के माध्यम बैठ करके, आपने देखा होगा कि एनिमल्स प्लैनेट्स में मतलब में आपने देखा होगा कि जंगल में जो है बहुत से लोग जाते हैं, तो उनका जो माने जो कार होता है, मजबूत कार होता है, जीप वगैरह होता है, उसमें कुछ लोग बैठ करके चिड़िया माने जाते हैं जंगल में, जानवरों को देखते हैं, तो वही होता है पेट्रोलिंग कार। तो रात में जो है क्या विजिटर तो रहते नहीं, दर्शक तो रहते नहीं, सब लोग चले जाते हैं, तो रात में जो है जो उसकी गतिविधि है, टाइगर्स की जो गतिविधि है, उसको यहाँ पर व्यक्त किया गया है कि टाइगर्स क्या सुनता है कि उस पेट्रोलिंग कार्स की आवाज़ को सुनता है। यानी जो रात में जो गश्त लगाने वाले होते हैं, जो देखभाल करने वाले लोग होते हैं वहाँ पर चिड़ियाघर में, उनकी वैन की आवाज़ को सुनता है। और स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज, और वह जो है स्टेयर्स घूरता है क्या घूरता है? अपनी चमकती हुई आँखों से,
आपने देखा होगा कि अगर अभी कोई गांव में कोई बिल्ली वगैरह हो, कोई कुत्ता बिल्ली हो, अगर हम उसके ऊपर लाइट जलाते हैं तो उसकी आंखें चमकती हैं। तो क्या होता है कि जब पेट्रोलिंग कार्स जो माने वहाँ पर चिड़ियाघर में जो लोग हैं कार से जो जीप से दौड़ते हैं जानवरों को देखभाल करने के लिए, तो जो लाइट निकलती है तो लाइट जो है जानवरों की आंखों पर पड़ती है और उनका आँख जो है चमकता है। तो यहाँ पर ध्यान में रखेंगे स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज, तो यहाँ पर जो है उसकी अपने वह चमकीली आँखों से घूरता है। कौन? वह अपनी चमकीली आँखों से घूरता है। जो टाइगर है जब प्रकाश पड़ता है उसकी आंखों पर तो उसकी आंखें चमकती हैं, वो अपनी चमकीली आंखों से घूरता है उन्हें। और किस पर घूरता है? उन पर भी घूरता है। और एंड द ब्रिलियंट स्टार्स, और वह आकाश में चमकते हुए तारों को भी देखता है, उस पर भी नज़र रखता है, उस पर भी घूमता है। तो यहाँ पर भी अपने ध्यान देंगे तो इसका भी राइमिंग स्कीम निकल के आएगा। अगर हम इसको ए मान लेते हैं नाइट बराबर, तो आप देख सकते हैं कि नाइट ये मैच नहीं कर रहा, लास्ट वाला कार्स स्टार से मैच कर रहा ए बी, तो अगर ये कार्स ए स्टार्स मैच कर रहा ए बी बी, हम इसको रख, अब इसको सी रख दिए तो हमारा वही हो गया। क्या हो गया? ए बी सी बी, ये हमारा निकल गया, राइमिंग स्पीक इसका निकल गया। तो आप देख सकते हैं कि हमारा चैप्टर इस तरीके से समाप्त होता है। हाई स्कूल का ये चैप्टर अ टाइगर इन द जू। तो इस टाइगर माने इस चैप्टर में, इस पोएम में कवि ने बस यही बताया है कि स्वतंत्रता सबके लिए ज़रूरी होता है, और जो है इस टाइगर को जो यहाँ पर कैद है, इसके अंदर जो भी अच्छे क्वालिटीज़ हैं वो जंगल में, इसके प्रदर्शन को केवल जंगल में ही देखा जा सकता है, और कैद करके इसके प्रदर्शन को हम नहीं देख सकते। जो इतने लोग आ रहे हैं यहाँ पर, भीड़ लगाए हुए हैं इसकी प्रदर्शन को देखने के लिए, तो इसका प्रदर्शन यहाँ देखा नहीं जा सकता। इनका प्रदर्शन तो कहाँ देखा जा सकता है? जंगल में। अर्थात ऐसे जानवरों को जंगल में रहना चाहिए। मनुष्य का जो है घिनौना कार्य है, मनुष्य को जो है ऐसे जानवरों को जो जंगल में रहने योग्य है उसे कैद करके नहीं रखना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा पोएम समझ में आ गया होगा, और अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप कॉल करके बात कर सकते हैं, और हमसे अगर आप बात करना चाहते हैं तो हमारे मोबाइल नंबर 9838248006 पर आप बात कर सकते हैं माधवा सर से। और समझ में तो आ गया होगा, ऐसी बात नहीं, आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आपको समझ में आएगा, अगर आप मेहनत करो थोड़ा सा तो। और ये दूसरी चीज़, अंग्रेजी सुधरने के लिए देखो स्पेलिंग ज़रूरी है, आप स्पेलिंग पढ़ें और स्पेलिंग तैयार रखें जो है, और वो क्रिया के फार्म तैयार करें। ये सब तैयार करते रहेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ग्रामर तो मोस्ट है, ग्रामर पढ़ते रहिए, बराबर मैं वीडियोस में दे रहा हूँ, नाउन प्रोनाउन पार्ट्स भी सब दे रहा हूँ, आप उसको पढ़ते रहें। अगर आपको मेरा वीडियोस मतलब ढूंढना है तो आप सीधा आप यूट्यूब पर चले जाइए, सर्च बॉक्स में लिखिए आशा किरण कोचिंग सेंटर रामपुर, तो आप सर्च करेंगे तो मेरा वीडियोस आ जाएगा। तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब भी करना न भूलें, चूँकि इतना मेहनत से मैं आपके लिए वीडियो तैयार करता हूं, तो आप ये चीज़ न भूलें। आप लगे रहें, हम धीरे धीरे आपको कुछ न कुछ देते रहेंगे जो हमारे पास है। आप मेहनत करें, बस इसी के साथ गुड बाय।